बहुत बड़ा खसारा ये हुआ कि हम सब के जाने पहचाने औलाद रसूल सैयद ज़फ़र मसूद साहिब क़िबला कुछो शफ़ी का आज इंतकाल हुआ। बहुत मलाल का लम्हा है। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार सैयद साहब की बख्शिश फरमाए, उनके दर्जों को बुलंद फरमाए और उनकी ज़ात को बरोज़ महशर हम सब के लिए ज़रिए नजात बनाए। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम चल रहा है। आपने अब तक बड़ी मेहनतें की हैं, एक थोड़ी सी मेहनत और करें कि जब तक भी ये प्रोग्राम चले, जलसा चले, आप हजरात ज़िंदा दिली के साथ मन लगाकर इसको समाअत करें ताकि अल्लाह ताला बैठना कबूल फरमाए और हमें इसका अजर मुकम्मल अता फरमाए। आपने हिंदुस्तान के बड़े मशहूर ख़तीब को दावत दी, हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रब्बानी साहिब क़िबला इलाहाबादी। बहुत मुश्किल से उनकी तारीख़ मिलती है, यहाँ आए, इंशाअल्लाह आप उनका भी ख़िताब सुनेंगे। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में इस प्रोग्राम को, इसमें होने वाली तमाम दस्तारों को कबूल फरमाए और लोगों ने जो भी जाने माले आज तक इस मदरसे में हिस्सा लिया सभी को उसका अजर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलाम वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। आइए सबसे पहले सैयदुल अंबिया ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद अरबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ताजदार बरेली फरमाते हैं, उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। करीम तेरे करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रज़ा से हिसाब लेना, रज़ा भी कोई हिसाब में है, तू और रज़ा से हिसाब लेना, रज़ा भी कोई हिसाब में है। जब उनके इश्क की बारी आई तो बरेली का इमाम पुकारा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, एक जान क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, बाखुदा खुदा का यही है घर, ना ही और कोई मफर मकर, जो हो वहीं से आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं, जो हो वहीं से आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहाँ नहीं। प्यारे अल्लाह जल्ल मजदूहू ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तर्जमा सुनिए, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, हम ही ने कुरान को नाजिल फरमाया, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह की कसम प्यारे, जानते हो कुरान शरीफ की अज़मतें क्या है। सरकार इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई मेरा उम्मती कलाम पाक सुबह को अपने घर में पढ़े तो परवरदिगार आलम तमाम दिन उसके घर में बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह की कसम प्यारे, आप अपने सीनों में कुरान को बसाएं तो सही। सरकार दो आलम की हदीस सुने, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा जब कोई किसी का साथ ना दे रहा होगा। मैदान महशर का आलम ये होगा कि हर आदमी को अपनी अपनी पड़ी होगी। बड़े बड़े तहज्जुद गुजार कहेंगे, मौला क़यामत के दिन से आज़ादी दे दे। बड़े बड़े मुत्तकी कहेंगे, परवरदिगार क़यामत के दिन से हमें आज़ादी अता फरमा दे। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, उस क़यामत के दिन में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, परवरदिगार आलम फरिश्तों से कहेगा, फला जमात को पेश किया जाए। अल्लाह अकबर। जब फरिश्ते उस जमात को लेकर आएंगे, लोग देखेंगे कि उनके
उनके ताज की रोशनी का आलम यह है, जब वो ताज पहनकर आए हैं तो उनके ताज के सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ गई है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। लोग देखेंगे उनके ताज की रोशनी का आलम यह है, जब ये ताज पहनकर आए हैं तो चांद की रोशनी फीकी पड़ गई है। इनके कपड़ों की खुशबू का आलम यह है, ये जिधर से गुजरते हैं मैदान महशर मुनव्वर हो जाता है। अल्लाह अकबर। हश्र वाले अर्ज करेंगे, मौला इतना अच्छा ताज अता किया है, ये लोग आखिर हैं कौन? इतने मुअत्तर इनको कपड़े दिए गए हैं, ये लोग आखिर हैं कौन? रब्बे काबा की बारगाह में हश्र वाले अर्ज करेंगे, मौला का ये तहज्जुद गुजार है। अल्लाह फरमाएगा नहीं नहीं। अर्ज किया जाएगा परवरदिगार आलम, क्या ये रातों को जागने वाले मुत्तकी हैं? रब्बे काबा फरमाएगा नहीं नहीं। अर्ज किया जाएगा परवरदिगार आलम, क्या ये शहीद होने वाले, तेरे नाम पे मैदानों में जंग करने वाले हैं? रब फरमाएगा नहीं नहीं। लोग अर्ज करेंगे, मौला ये तहज्जुद गुजार भी नहीं, ये मुजाहिद भी नहीं, ये शहीद भी नहीं, आखिर ये लोग हैं कौन? तो रब्बे काबा फरमाएगा, हश्र वालों कान खोल कर सुनो, माना कि ये तहज्जुद गुजार नहीं है, माना कि ये शहीद नहीं है, माना कि ये मुत्तकी नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया था, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को आलिम दीन बनाया था। खुदा की कसम याद रखो, जो अपने बच्चों को दुनियावी कारोबार छोड़कर मदरसे का मुतालिम बनाता है, जो अपने बच्चे को दुनिया के रुतबे छोड़कर मदरसे का मुतालिम बनाता है, जब वालिदैन हश्र के मैदान में पहुंचेंगे, रब्बे काबा फरमाएगा, बंदे तूने अपने बेटे को इल्म सिखाया, उसका बदला यह है तू भी चला जा, अपने बेटे के साथ जन्नत का मेहमान बन जा। तो मेरे प्यारे, अपने बच्चों को तालीम दीन देना यह दुनिया की सबसे बड़ी सआदत है। और आप तारीख को पढ़ें, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, एक हदीस और सुने, नबी फरमाते, ऐसा हाफिज जो कुरान पे अमल करने वाला हो, उसने कुरान को सीने में बसाया भी हो, वो कुरान पे अमल भी करता हो। नबी फरमाते हैं जब वो हश्र के मैदान में आएगा तो रब्बे काबा इरशाद फरमाएगा, उस हाफिज को बुलाया जाए जो कुरान पे अमल करता था, वो नहीं कि जिसने कुरान पढ़ा अमल नहीं किया। अल्लाह अकबर। रब फरमाता है जब वो हाफिज कुरान अल्लाह की बारगाह में आएगा तो रब्बे काबा इरशाद फरमाएगा, तूने मेरी रजा के लिए अपने सीने में कुरान को बसाया, तूने मेरी रजा के लिए अपने सीने को कुरान का जुज़दान बनाया। मैं ये कहता हूं, अपने खानदान वालों में से जो 10 लोग तुझे पसंद हों, उन लोगों का हाथ पकड़ ले, उन्हें जन्नत में लेकर चला जा। अल्लाह फरमाएगा, तूने जो कुरान को हिफ्ज किया है, उसके सदक़े में तेरे खानदान के ऐसे 10 लोग जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, मैंने उनके गुनाहों को बख्श के उन्हें जन्नती बना दिया है। मेरे प्यारे, फैसला आप करो। आज लोगों का मिजाज बदल गया। लोग कहते हैं अगर मदरसे में पढ़ेगा तो कमाएगा क्या, अगर मदरसे में पढ़ेगा तो खाएगा क्या? क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह फरमाता है, वमा मिन ताब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्कुहा, जमीन पे जितने भी जानदार हैं सबके रिस्क की जिम्मेदारी परवरदिगार की है। अगर ताजिर है तो देने वाला रब है, अगर बड़े से बड़ा आदमी है तो देने वाला अल्लाह है, और अगर हाफिज कुरान है तो उसको खिलाने वाला भी अल्लाह है। मगर लोग कहते क्या हैं, अल्लाह अकबर, अगर दीन के काम में पड़ेगा तो ये ताजिर नहीं बन पाएगा। मेरे प्यारे, नबी की हदीस से सुनो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर तुमने अपने बच्चों को कुरान की तालीम दी, ये नहीं कि हाफिज बना दिया तो इमामत करना फ़र्ज है, नहीं प्यारे, अपने बेटे को ताजिर भी बनाओ मगर उससे पहले कुरान की तालीम दो। अपने बेटे को बड़े से बड़ा अफसर बनाओ मगर अपने बेटे को कुरान और हदीस की तालीम दो, इसलिए कि अगर तुम्हारा बेटा प्रोफेसर बन जाएगा तो वो दुनिया कमा कर लाएगा, अगर तुम्हारा बेटा सिर्फ इंजीनियर बनेगा वो दुनिया कमा कर लाएगा, अगर तुम्हारे घर का नौनिहाल सिर्फ ताजिर बनेगा तो दुनिया कमा कर लाएगा। लेकिन तुमने अपने बेटे को ताजिर से पहले कुरान पढ़ाया, वो दुनिया भी कमाएगा, वो नेकी भी कमा कर लाएगा। अगर तुमने अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाने से पहले कुरान पढ़ाया तो वो पैसा भी कमाएगा, वो नेकियां भी लेकर आएगा। याद रखो, दुनिया की कितनी बड़ी दौलत हो, सिर्फ दुनिया
दुनिया के लिए है। अगर तुमने अपने बेटे को दुनिया के साथ साथ कुरान की तालीम दिलाई, नबी की किताबें पढ़ाई, खुदा की कसम याद रखो तुम्हारा बेटा अगर नेकी करेगा अल्लाह वालिदैन को नेकियां अता फरमाएगा। जब ये बेटा कुरान पढ़ेगा बाप को कब्र में सवाब मिलेगा, जब बेटा कुरान पढ़ेगा वालिदा को हश्र तक नेकियां मिलेगी। याद रखो दुनिया का माल दुनिया तक है, लेकिन अगर अपने बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता करोगे, कब्र में जाओगे तो कब्र महक उठेगी, हश्र में पहुंचोगे तो जन्नत के हकदार बन जाओगे। अल्लाहू अकबर। मगर आज एक अजब माहौल है मेरे प्यारे। आओ मैं आपको थोड़ी सी तारीख बता दूं। अल्लाह की कसम रब ने फरमाया हम कुरान के हिफाजत करने वाले और हम ही ने कुरान को नाजिल किया। आप तारीख को उठाकर तो देखें। अल्लाहू अकबर। मेरे सरकार ने मक्का से मदीना को हिजरत फरमाई। वजह क्या थी? वजह यह थी अल्लाह तेरे कुरान की तबलीग करूंगा, अल्लाह तेरे दीन की तबलीग करूंगा। अल्लाह अल्लाह इसी कुरान की तबलीग के लिए, अहकाम कुरानिया को 400 फैलाने के लिए मेरे सरकार के ताइफ में पत्थर मारे गए। मगर सरकार कहते रहे ज़माने वालों कितना सताओ, मैं अल्लाह के दीन को आम करने आया हूँ, मैं अल्लाह के कुरान को आम करने आया हूँ, आम करके जाऊँगा। और तारीख को उठाओ, इसी कुरान के लिए सहाबा को सूली पे चढ़ा दिया गया। मगर सहाबा यही कहते थे जमाने वालों कितना सता लो, मगर सुनो है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह अल्लाह इसी कुरान के तकद्दुस के लिए मेरे हुसैन ने करबला में अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपने भाइयों के बाजुओं को गर्दनों को कटा दिया। मगर हुसैन कहते चले गए ऐ करबला में यजीदी लश्करियों तुम हुसैन की आवाज बंद कर सकते हो मगर कुरान की आवाज बंद नहीं कर सकते। आज तुमने हुसैन का गला काटा है, कल कुरान और करबला का मैदान हुसैन के सब्र की गवाही देगा। अल्लाह अकबर। इसी कुरान को बचाने के लिए हमारी मिल्लत के, हमारी कौम के इमाम अहमद इब्न हंबल ने कोड़े खा लिए मगर कुरान के तहव्वुज़ के लिए सब्र किया। इसी कुरान को बचाने के लिए इमाम अहमद इब्न हंबल को सूली पे चढ़ा दिया गया मगर इमाम कहता रहा तुम आवाज बंद कर सकते हो मगर कुरान को तुम मिटा नहीं सकते। अल्लाह की कसम दौरे हाजिर को देखो, मुसलमान गफलत में सो गया, दुनिया कहती है कुरान को मिटा देंगे, जिसको देखो वो कुरान के पीछे पड़ा है। अगर मचूसी है तो कुरान को मिटाना चाहता है, अगर नसरानी है तो कुरान को मिटाना चाहता है, अगर किसी भी मजहब का मानने वाला है कुरान को मिटाना चाहता है। मगर कुर्बान जाओ हमारे मदरसों पर, दीन की दर्सगाहों पर जब दुनिया ने कुरान को चैलेंज किया तो मदरसे से निकलने वाले छोटे छोटे तलबा ने ऐलान कर दिया ऐ जमाने वालों तुम कुरान को कागज से मिटा सकते हो, तुम कुरान को दीवारों से मिटा सकते हो मगर हम नबी की उम्मत के बच्चे हैं, हमने अपने सीने को कुरान का जुज़दान बना लिया है। जब तक मुसलमान का सीना रहेगा कुरान रहेगा, इस्लाम रहेगा और दुनिया पुकारेगी कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। अरे तकबीर, अरे रिसालत, के आला हजरत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, अरे तकबीर, अरे रिसालत। हमारे मदरसों से निकलने वाले छोटे छोटे बच्चों ने ऐलान किया वो कुरान को मिटाने वालों, हमने अपने सीनों को कुरान का जुज़दान बना लिया है। जब तक एक एक मुसलमान का सीना रहेगा कोई कुरान को मिटा नहीं सकता, कोई कुरान को ख़त्म नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। आओ थोड़ा मैं पीछे लेके चलूँ। जानते हो आज मुसलमानों की बेहिसी का आलम ये, मुसलमान मोबाइल चलाता है चला, मुसलमान किताबें पढ़ता है पढ़, मगर रोना जब आता है जब ये मुसलमान कुरान से कोसों दूर हो गया। अल्लाह अल्लाह 6-6 महीने गुजर गए मगर तेरे मेरे घर में कोई कुरान पढ़ने तैयार नहीं। क्या तुमने सहाबा की क्या तुमने सहाबा की उन शहादतों को भुला दिया जो कुरान के नाम पे कुर्बान हो गए? उन्होंने बच्चों को छोड़ा इसी कुरान के लिए, उन्होंने फांसी के फंदों को चूमा इसी कुरान के लिए। और सहाबा की जिंदगी ये कहती थी ओ जमाने वालों हम वो कौम है जब
तक हमारे घरों में कुरान पढ़ा जाएगा कोई मुसलमानों को मिटा नहीं पाएगा, इसलिए कि जहां कुरान पढ़ा जाता है अल्लाह के फरिश्ते वहां लोगों की हिफाजत करते हैं। मगर आप आज देखिए कुरान पढ़ने कोई तैयार नहीं, किताब पढ़ेगा कुरान नहीं, मोबाइल चलाएगा कुरान नहीं, खेल कूद में रहेगा कुरान नहीं। लोगों दुनिया भी काम भी करो मगर कुरान को पढ़ लिया करो। आओ चलो मुस्तफ़ा की बारगाह में चलें। तमाम सहाबा मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में है, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल के इर्द गिर्द जुमला सहाबा, अल्लाह के रसूल दीन की बातें बता रहे हैं। ऐ मेरे सहाबा, अगर चाहते हो कामयाब हो जाओ तो तुम्हें चाहिए कि नमाजें पढ़ा करो, तुम्हें चाहिए कि कुरान पढ़ा करो। सरकार बातें फरमा रहे हैं कि एक सहाबी ने आकर खबर दी, या रसूल अल्लाह, आपसे मिलने के लिए चंद लोग आए हैं। नबी ने फरमाया सब लोगों को हमारे खैमे में भेज दिया जाए। अल्लाह अकबर। जब ये लोग मुस्तफ़ा के खैमे में आए, आने के बाद इन्होंने अल्लाह के रसूल को सलाम किया। नबी ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम्हारा मेरे पास आने का मकसद क्या है? तो कहने लगे, हुजूर, हम बुतों को मानते थे, आपने इस्लाम का ऐलान किया, हम तुम्हारा कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए हैं। जब सरकार ने इतना सुना नबी को बड़ी खुशी हुई। आका ने इरशाद फरमाया, आगे बयान करो। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, परेशानी का आलम यह है, हमने कलमा तो पढ़ लिया है मगर हमसे नमाजें पढ़ना नहीं आता। हमने कलमा तो पढ़ लिया है मगर हमसे कुरान पढ़ना नहीं आता। हमने कलमा तो पढ़ लिया है मगर हमको ज़कात के तरीके पता नहीं है। या रसूल अल्लाह, कलमा तो पढ़ लिया है मगर हम जानते नहीं कि मजहब इस्लाम का तरीका कौन सा है। या रसूल अल्लाह, अर्ज ये करना चाहते हैं, अपने चंद सहाबी भेज दें, हमारे कबीले में चले जाएं। जाने के बाद आका वो हमें कुरान सिखाएं, वो हमें नमाजें सिखाएं। हमारे दिल की तमन्ना ये है, जब कलमा पढ़ा है कल हश्र के मैदान में रब से मुलाकात करें तो सीनों में कुरान मौजूद हो, पेशानियों में सजदों की तड़प मौजूद हो। कहते या रसूल अल्लाह, तमन्ना यह है कि हमारे सीनों में कुरान मौजूद हो और हमारी पेशानियों में सजदों की तड़प। अल्लाह के रसूल ने 10 सहाबा का इंतखाब किया। अल्लाह अकबर। और इन 10 सहाबा में जिनको सरदार बनाया, अल्लाह अकबर, सरदार बनाने के बाद कहा, ऐ मेरे सहाबी, इनके कबीले में चले जाना। जाने के बाद याद रखो, इनके कबीले वालों को कुरान पढ़ाना, इन्हें नमाजें याद कराना, इन्हें बताना कि ज़कात किस तरह दी जाती है, इन्हें बताना कि उसूल व क़वानीन इस्लाम क्या है। अल्लाह अकबर। ये नबी के तमाम सहाबी इन लोगों के साथ चल दिए। जानते हो, ये लोग मक्का वालों के साथ मिले हुए थे। मक्का वालों ने कहा था, मुसलमानों ने हमें बदर में हराया, मुसलमानों ने हमें खैबर में शिकस्त दी, मुसलमानों से बदला इस तरह लिया जाए, उनके चंद लोगों को लाया जाए, लाने के बाद उन लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया जाए। अल्लाह अकबर। ये 10 मुसलमानों का काफिला उन लोगों के इरादों से बेखबर होकर उनके साथ चला जा रहा है। जब ये मक्का के करीब पहाड़ियों पर पहुंचे ना, तो सैकड़ों लोगों ने इन 10 मुसलमानों पर हमला कर दिया। अल्लाह अकबर। जंग होने लगी। उन 10 मुसलमानों में से 7 मुसलमान शहीद हो गए। जो 3 बचे, कुफ्फारे मक्का ने उन तीनों मुसलमानों को कैदी बना लिया। अल्लाह अकबर। जानते हो, जब ये मुसलमान कैदी बने ना, इनके हाथों में मुश्कें बांध दी गई, इनके पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, मगर मुसलमान ये कहते थे, ऐ मक्का के काफिरों, तुम हमारे सर को तन से जुदा कर सकते हो मगर हमारे दिलों से अजमत कुरान, अजमत रसूल को जुदा नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत मौलाना शादाब रजा साहब किबला। इन नबी के तीनों सहाबियों को सैकड़ों कुफ्फारे मक्का ने गिरफ्तार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताने दे रहे हैं, ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हारा नबी सच्चा है तो कहो अपने नबी से तुम्हें आकर बचा ले। तुम कहते हो कि तुम्हारा खुदा हर जगह मौजूद है, अगर तुम्हारा खुदा मौजूद है तो कहो अपने खुदा से तुम्हें आकर बचा लें। मगर मुसलमान हैं कि मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह अकबर। मौत सामने है तब भी नबी के गुलाम मुस्कुरा रहे हैं। फांसी का फंदा सामने है तब भी मुसलमान मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि ये मुसलमान वो मुसलमान
मुसलमान हैं जिनका अकीदा ये था कि रब के नाम से घर से निकलेंगे, अगर वापस आएंगे तो गाजी कहलाएंगे, अगर मर जाएंगे तो रब की बारगाह में शहीद कहलाएंगे। अल्लाह अकबर। तीनों मुसलमानों को कैद कर लिया गया। जब इन्हें मक्का के अंदर कैद किया, मुसलमानों को तुर्रों से मारा जाता, मगर ये फिर भी कहते अगर जिएंगे तो नबी के लिए, अगर मरेंगे तो नबी के लिए। दिलों में इस्लाम भी है, दिलों में कुरान भी है, जान तो दे सकते हैं मगर रब का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नबी के साहबी कहते थे कुर्बान हो सकते हैं मगर रब का दिया हुआ ईमान नहीं देंगे। अल्लाह अकबर। ये जो 3 सहाबी थे ना, इनमें से 2 को कत्ल कर दिया गया, मगर मुस्तफ़ा के एक सहाबी बचे जिनका नाम हज़रत खुबैब इब्ने अदी था। जानते हो ये मक्का के बहुत बड़े घराने से ताल्लुक़ रखते थे, मक्का के बड़े बड़े अमीरों से इनके ताल्लुक़ थे। उन लोगों ने सोचा अगर खुबैब मान जाए तो इससे मुसलमानों को का दिलवाएंगे, अगर खुबैब मान जाए तो मुसलमानों को कमजोर करेंगे। हजरत खुबैब को मारा जाता, मगर खुबैब हब कोड़े पर कहते थे जान दे देंगे, नबी का दिया हुआ ईमान नहीं देंगे। खुबैब को पीटा जाता था, खुबैब कहते थे जान दे देंगे, नबी का दिया हुआ ईमान नहीं देंगे। अल्लाह अकबर। हजरत खुबैब को मारा जाता, मगर नबी का गुलाम टच से मच रहा हुआ। हजरत खुबैब को भूखा प्यासा रखा जाता, नबी का गुलाम टच से मस नहीं हुआ। हजरत खुबैब कहते थे ऐ लोगों, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, न हमसे ये हो सकेगा लोगों, नबी का जाहो जलाल देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत शादाब रजा नईमी साहब किबला। जेतवाड़े वाले मुबीन भाई अपनी कार पे पहुंच जाएं। हजरत खुबैब को कैद खाने में बंद कर दिया गया, मारा जाता, खुबैब ने इस्लाम ना छोड़ा, पीटा जाता, हजरत खुबैब को तोड़ नहीं पाए। अल्लाह अकबर। हजरत खुबैब जिस कमरे में बंद थे ना, अल्लाह अकबर, आपने एक दिन उस कमरे के मालिक से कहा ए इंसान, अगर तेरे दिल में जरा सा भी रहम हो, मैं कैदी जरूर हूँ मगर इंसान हूँ। अल्लाह अकबर। तो मेरे लिए थोड़ी देर कमरे का दरवाज़ा खुला रख देना, मेरे लिए थोड़ी देर कमरे का दरवाज़ा खुला रखेगा तो मैं ताज़ा हवा ले सकूँगा। अल्लाह अकबर। हजरत खुबैब एक दिन अपने कमरे में बैठे थे, मक्का के लोगों ने मारा पीटा, मगर इस्लाम से हजरत खुबैब को फेर न सके। एक दिन इत्तेफाक से कमरे का दरवाज़ा खुला रह गया। उस कमरे का वो कमरा जिस घर में था, उस घर का मालिक हजरत खुबैब से बड़ी नफरत करता था, आपको ताने देता था, आपको मारता पीटता था। एक दिन उसका छोटा सा बच्चा हजरत खुबैब के उसी कमरे में दाखिल हुआ जिसमें आपको कैदी बनाया गया था। आपने जब इस बच्चे को देखा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए, आप उस बच्चे की जानिब मुस्कुरा दिए। अल्लाह अकबर। जब आपने उस बच्चे को मुस्कुरा कर देखा, वो छोटा सा बच्चा हजरत खुबैब की आगोश में आकर बैठ गया। जब हजरत खुबैब ने छोटे से बच्चे को देखा तो आपको अपने बच्चे की याद आ गई, आपकी आंखों में आंसू आ गए। आप कभी उसकी पेशानी को चूमते हैं, कभी उसके बालों पे हाथ फेरते हैं, आपको अपना बच्चा याद आता है, आपको अपने घर वाले याद आते हैं, आपको अपनी औलाद याद आती है। मगर हजरत खुबैब ने अपने दिल में कहा खुबैब बहकना मत, इसलिए कि औलाद से ज्यादा मुस्तफ़ा का दीन जरूरी है, माँ बाप से ज्यादा मुस्तफ़ा का दीन जरूरी है, हर शय से ज्यादा मुस्तफ़ा का दीन जरूरी है। क्योंकि अगर नबी के दीन पे कुर्बान हो गया दुनिया मुर्दा कहेगी, मगर परवरदिगार आलम तुझको शहीद कहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत खुबैब ने इस बच्चे को देखा, आपकी आंखों में आंसू आ गए, कभी पेशानी को चूमते हैं, कभी रुखसार को चूमते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत खुबैब उस बच्चे को अपनी आगोश में लिए हुए हैं, मगर इस बच्चे की वालिदा ने जब अपने बच्चे को हजरत खुबैब की आगोश में देखा, अल्लाह अल्लाह, उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस औरत की चीख निकल गई। इसने कहा खुबैब तू हमारा दुश्मन जरूर है, मगर तुझे तेरे खुदा का वास्ता देख मेरे बच्चे को नुकसान न पहुँचाना, अगर तूने
मेरे बच्चे को अपनी दुश्मनी की वजह से कत्ल कर दिया तो मेरी दुनिया उजड़ जाएगी, मेरा शोहर मुझको जिंदा नहीं छोड़ेगा। और ऐ खुबैब, अगर तूने मेरे बच्चे के बदले में अपनी आज़ादी को तलब कर लिया तो सुन खुबैब, ये मक्का वाले बड़े जालिम हैं, ये मुझे जिंदा ना रहने देंगे, ये मुझे जान से मार देंगे। हज़रत खुबैब ने जब उस औरत को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, उसने हाथों को जोड़कर अर्ज किया था, ऐ खुबैब, तुझे तेरे दीन तेरे खुदा का वास्ता मेरे बच्चे को कत्ल ना करना, इसके बदले में आज़ादी ना मानना। हज़रत खुबैब ने जब औरत की हालत को देखा तो आपने फरमाया, ऐ औरत, क्या तू ये समझती है कि मेरे नबी का दीन ये है? नहीं नहीं, आपने फरमाया, मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जब तुम जंग पे जाया करो तो बच्चों से कुछ ना कहना, बूढ़ों से कुछ ना कहना, औरतों से कुछ ना कहना। आपने उसके बच्चे को छोड़ दिया और फरमाया, खुबैब, मर तो सकता है मगर नबी की हदीस से मुंह नहीं फेर सकता, तेरा बच्चा तुझे मुबारक, नबी का दीन, नबी के गुलाम खुबैब को मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना शादाब रज़ा नईमी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत खुबैब ने इसके बच्चे को छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। एक दिन वो भी आया कि मक्का के लोगों ने हज़रत खुबैब से कहा, खुबैब, तुझे आखिरी मौका दिया जाता है, या तो दीन इस्लाम को छोड़ दे वरना तुझको कल सुबह सूली पे लटका दिया जाएगा। हज़रत खुबैब ने फरमाया, लोगों, खुबैब की जान हाजिर है मगर नबी का दीन छोड़ दूँ ये खुबैब को गवारा नहीं है। अल्लाह अकबर। हज़रत खुबैब को जब वो दिन आया जिस दिन सूली पे लटकाया जाना था, आपकी शहादत का दिन आया, हज़रत खुबैब के पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, आपके हाथों को मजबूती से बांध दिया गया। जब नबी का गुलाम अपने सूली की जानिब चला है, जब नबी का गुलाम फांसी के फंदे की जानिब चला है, जब सूली के करीब खड़े होकर मक्का के लोगों ने कहा था, खुबैब, तुझे आखिरी मौका दे रहे हैं, क्या तू पसंद करेगा कि हम तुझे छोड़ दें, तू मक्का को चला जाए, जाने के बाद मदीना में अपने नबी से जाकर कहे कि मुझे मक्का के लोगों ने छोड़ दिया है, तू अपनी जगह अपने नबी को लेकर आए, हम तेरे नबी को गिरफ्तार कर लें, बदले में तुझे छोड़ दें और तेरे नबी को फांसी पे लटका दे माअज़ल्लाह। हज़रत खुबैब ने इतना सुना, नबी के सहाबी की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, जालिमों, कैसी बात कर रहे हो, तुम मेरी जान के बदले नबी की जान मानते हो? अरे खुबैब तो ये कहता है कि मेरे जिस्म को 70 टुकड़ों में बांट दिया जाए, ये तो गवारा है, नबी के पैरों में एक कांटा लग जाए ये नबी के गुलाम को गवारा नहीं है। अल्लाह की कसम, नबी के कदमों पे नबी के गुलाम ने जान दे दी और ऐलान कर दिया, मुस्तफा का गुलाम जान दे सकता है, नबी की इज्जत से खिलवाड़ नहीं करेगा, इसलिए कि नबी का गुलाम ये कहता है, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, न हमसे हो सकेगा लोगों, नबी का जाओ जलाल देंगे। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैज़ान मखदूम शिमला मौलाना शादाब रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। ये कुर्बानियाँ किस लिए थी? ये कुर्बानियाँ थी मजहब इस्लाम के फ़रोग के लिए, ये कुर्बानियाँ थी तालीम कुरान के लिए, ये कुर्बानियाँ थी अल्लाह के रसूल के दीन व मिल्लत के लिए। जानते हो, जब हज़रत खुबैब फांसी के फंदे के करीब पहुँचे तो मक्का के लोगों ने कहा, खुबैब, दुनिया का यही निज़ाम है, दुनिया का यही कानून है, जब किसी को फांसी पर लटकाया जाता है तो उससे उसकी आखिरी मर्जी को पूछा जाता है, उसकी ख्वाहिश को पूछा जाता है, ऐ खुबैब, मरने से पहले क्या चाहता है, बता तेरी तमन्ना क्या है? अगर तू चाहे तुझे तेरे बच्चों से मिला दिया जाएगा, अगर तू चाहे तुझे तेरे घर वालों से मिला दिया जाएगा, अगर तू चाहे तुझे मालो दौलत से नवाज दिया जाएगा, अगर तू चाहे तो तुझे दुनिया की हर शय दे दी जाएगी। अल्लाह की कसम, अगर आजकल का मुसलमान होता तो कहता मुझे मेरे बच्चों से मिला दो, आजकल का मुसलमान होता
कहता मुझे मेरे घर वालों से मिला दो। मगर सुनो, नबी के गुलाम ने कहा था, ऐ मक्का के लोगों, मुझे अपनी बीवी की जरूरत नहीं, मुझे अपनी बच्चों की जरूरत नहीं। अगर तुम मेरी आखिरी तमन्ना पूरी करनी चाहते हो तो सुनो, माल ना दो, औलाद से ना मिलाओ, मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाजत दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। आज का मुसलमान ऐसी में रहकर नमाज ना पढ़े। नबी का गुलाम फांसी के फंदे पे खड़े होकर नमाज पढ़ने की ख्वाहिश कर रहा है। हजरत खुबैब ने कहा, लोगों, अगर मेरी आखिरी तमन्ना पूरी करना चाहते हो तो मुझे सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दो। अल्लाह अल्लाह। जब नबी के गुलाम ने नियत बांधी तो दिल में ख्याल आया, ये मेरी आखिरी नमाज है, क्यों ना मैं अपने रब को अच्छी तरह से याद कर लूँ, क्यों ना मैं अपने रब को याद कर लूँ। हजरत खुबैब नमाज पढ़ रहे हैं, आपने क़ियाम को तूल दे दिया। खुबैब नमाज पढ़ रहे हैं, आपने रुकू को तूल दे दिया। तो जानते हो, मक्का के जालिम कहने लगे, खुबैब को जिंदगी प्यारी है इसलिए नमाज को लंबा कर दिया है, खुबैब को जिंदगी प्यारी है इसलिए रुकू को लंबा कर दिया है, रुकू को तूल दे दिया है। जब नबी के गुलाम ने इतना सुना, आपने फरमाया, जालिमो, ये नमाज में लंबी इसलिए नहीं पढ़ रहा कि मुझे मेरी जान प्यारी है। अरे मेरी तमन्ना ये थी कि आखिरी नमाज है, कुछ देर में अपने रब को याद कर लूं। अल्लाह अकबर। आपने नमाज को इख्तिताम किया, नमाज को मुकम्मल किया। जब जालिमों ने आपको फांसी पर लटकाया तो नबी के गुलाम की आखिरी तमन्ना ये थी, मौला हम रहे न रहे, नबी का दीन जिंदा रहे, हम रहे न रहे, नबी का कुरान जिंदा रहे, हमारी नस्लें कुर्बान हो जाए, कुरान जिंदा रहे, मुस्तफ़ा का इस्लाम जिंदा रहे। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाहू अकबर। अगर ये जज्बा आज किसी मुसलमान के दिल में बेदार हो जाए तो इनकलाब पैदा हो जाए। अपने बच्चों को सिर्फ दुनिया की तालीम ना दो, बल्कि अपने बच्चों को दीन की तालीम भी दो। इन्हें बताओ कि कुरान की अजमतें क्या हैं, इन्हें बताओ कि नबी के दीन पे मर मिटने के जज्बे की मिठास क्या है, इन्हें बताओ कि मुस्तफ़ा के दीन की अजमत किसको कहते हैं। खुदा की कसम, जब इनके दिल में कुरान की अजमत बेदार हो जाएगी तो यही बच्चे इस्लाम के मुजाहिद बनेंगे। जब इन बच्चों के दिल में अजमत कुरान बेदार होगी, जब आपका, मेरी कौम का बेटा यूनिवर्सिटी में पहुंचेगा तो लोगों को बताएगा कि इस्लाम का फैजान क्या है, कुरान की ताकत क्या है, कुरान का निज़ाम क्या है। और याद रखो, जिस दिन हमारे बच्चों के सीनों में कुरान की अजमत जिंदा हो गई, इस्लाम दोबारा जिंदा हो जाएगा और जमाने में एक दीन होगा, उसका नाम इस्लाम होगा, एक किताब होगी, उस किताब का नाम कुरान होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसलिए मेरे प्यारे, कुरान के मुहाफिज बनो ताकि परवरदिगार आलम आने वाली नस्लों को संभाल दे और दुनिया को यह पैगाम दो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और आला हज़रत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो बतलाता है ईमान इनको, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार आलम अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा पढ़ना हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल।